हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसे इंडोर प्लांट शेयर करूंगी जो बरसात के सीज़न में बिना किसी फर्टिलाइज़र के ही थोड़ी देर के लिए आप उनको बारिश में रख दो तो उनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। ये सभी के सभी प्लांट मेरे पास हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए इनको बारिश में रखती हूँ। जब बारिश होती है तो इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। कौन कौन से प्लांट हैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो अगर आपके पास भी ये प्लांट हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इनको थोड़ी देर के लिए बारिश में रखिए। तो बिना फर्टिलाइजर के ही देखिए इनकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है कुछ दिनों में ही। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, सिंगोनियम। सिंगोनियम एक बहुत ही लो मेंटेनेंस और इजी ग्रोइंग प्लांट होता है जो साल भर इस तरीके के से हरा भरा रहता है। और बरसात का पानी जब इसको मिलता है तो इसकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है बिना किसी फर्टिलाइजर के ही। तो इस प्लांट को वैसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं होती है, मगर इसको आप, अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप इन दिनों इसको जब बारिश हो तो थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बारिश में रखिए। तो देखिए अपने प्लांट की ग्रोथ है वो डबल हो जाती है और बहुत ही अच्छे से इसमें न्यू लीव्स आती हैं, नए नए प्लांट बनते हैं। तो अगर आपका सिंगोनियम का प्लांट किसी भी टाइप का है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उसको बारिश में रखिए और बारिश का पानी जब इसको मिलेगा तो बिना किसी फर्टिलाइजर के ही बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो दूसरा जो प्लांट है, बिना फर्टिलाइजर के ही बरसात के सीजन में जब इसको बरसात का पानी मिलता है तो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, अपने नए नए प्लांट निकालता है, तो वो है बॉस्टन फर्न। बॉस्टन फर्न में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप मिल जाती हैं। तो देखिए मेरा ये प्लांट इन दिनों इस तरीके का हो गया है। जब बारिश पड़ती है, जब इसकी मिट्टी सूखी होती है, तो जब बारिश पड़ती है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बारिश में रखती हूँ। जब इसको बारिश का पानी मिलता है तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है बारिश में, भी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रखती है। जब इनकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, इनको पत्तों को अच्छे से पानी मिल जाए, फिर आपने हटा लेना है। तो फिर देखना बिना किसी फर्टिलाइजर के इनकी जो ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। तो नेक्स्ट प्लांट है जिसकी जो इन दिनों ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है। थोड़ी देर के लिए इसको बारिश में रखिए। अगर आपके गमले की मिट्टी है फिर बारिश में नहीं रखना है ज़्यादा देर के लिए। अब पहले जब आपने देखना है कि हमारे गमले की जो मिट्टी है सूखी है तो फिर इनको बारिश में रखिए 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जब इनकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, इनको पत्तों को अच्छे से पानी मिल जाए, फिर देखना इसकी जो बारिश के पानी से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है। देखिए मेरा जो प्लांट मैंने नर्सरी से लाई हूँ और इसमें बहुत सारे नए नए प्लांट निकल रहे हैं। अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि ये इस तरीके से छोटे गमलों में ही बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो अगर आपका एग्लोनिमा का प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसकी मिट्टी जब सूख जाए तब आप इसको थोड़ी देर के लिए, जब बारिश पड़े तो बारिश में रखिए। देखना उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से तेजी से होगी। तो देखिए कुछ पाम के जो प्लांट होते हैं, ये भी बारिश जब का पानी जब इनको मिलता है तो इनकी भी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। जब आपने अपने पाम के प्लांट जो है, सोच लीजिए कि आपने इनको बारिश में रखना है, तो पहले इनको हफ्ता 10 दिन पानी नहीं देना है। इनकी मिट्टी जो है अच्छे से जो है ड्राई हो जानी चाहिए। फिर आप इनको 1 दिन के लिए या आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बारिश में रखिए। तो फिर देखना इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होगी, इनमें न्यू लीव्स आएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है, इसकी भी जो बारिश के पानी से बिना किसी फर्टिलाइजर के ही देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। जब बारिश पड़ती है, जब इसके गमले की मिट्टी सूखी होती है, बारिश पड़ती है, तो मैं जो है अपने प्लांट को रखती हूँ बारिश में। और देखिए बारिश के पानी की वजह से ही, कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर ना देके, देखिए इसकी जो ग्रोथ है कितनी अच्छे से होती है। बारिश का जो पानी होता है बरसात के सीज़न में वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके कोई भी प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो उनको आप पहले तो 1-2 दिन या 3-4 दिन पानी देना छोड़ दीजिए। जब उनके गमले की जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाएगी, फिर आप उनको बारिश में रखिए 2-4 घंटे के लिए। तो देखना फिर आपके जो प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ती है बरसात के सीजन में। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी इन दिनों बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है बिना किसी फर्टिलाइजर के ही, और इस तरीके से देखिए नए नए प्लांट निकालता है। नर्सरी पर इस तरीके का प्लांट लेने जाएंगे तो काफ़ी ये महंगे मिलते हैं। तो अगर आपके स्नेक प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको जो है आप 4-5 दिन या हफ्ता पहले इसको पानी मत दीजिए, और जब बारिश पड़े तो कुछ देर के लिए इसको 1-आधे घंटे के लिए बारिश में रख दीजिए। और फिर देखना आपके जो प्लांट की ग्रोथ है कितने अच्छे से होगी, और वो अपने नए प्लांट भी आपको बना के देगा। तो बरसात के सीजन में देखिए इस तरीके से किसी भी टाइप का रियो का प्लांट होता है, इनकी भी जो ग्रोथ है इन दिनों बहुत ही अच्छे से होती है। और इनको तो आप बारिश में ही रख सकते हैं, इनको कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जिस भी गमले में आपने इसको लगाया है उसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए,
उसमें वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना भी इसको पानी चाहिए वो इसको मिल जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी हो वो गमले से ड्रेन आउट हो जाए। फिर इसको आप बारिश में ही रख सकते हैं, जितनी देर की भी बारिश हो। तो देखिए इन दिनों मेरे पास जितने भी रियो के प्लांट हैं, बारिश का पानी मिलने की वजह से ही बिना किसी फर्टिलाइजर के बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर आपके मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप उसकी जो मिट्टी है उसको कुछ दिन के लिए ड्राई रखिए, और जब बारिश पड़े आपके घर में तो फिर आप उसको देखिए इस तरीके से बारिश में रख दीजिए। बारिश का पानी जैसे ही मनी प्लांट को मिलता है और इनकी जो ग्रोथ है इतनी अच्छे से होती है, इनके पत्ते बिल्कुल जो है शाइन करते हैं और नए नए लीव्स इन पर निकलते हैं। तो देखिए मेरे जितने भी मनी प्लांट हैं, मैं जब इनके गमले की मिट्टी सूखी होती है, जब बारिश पड़ती है तो फिर मैं इनको बारिश में रख देती हूँ। लगातार इनको बारिश में नहीं रखना है। जब आपको लगे कि इनके गमले की मिट्टी सूखी है, बारिश हो रही है, फिर इनको कुछ देर के लिए आपने बारिश में रखना है। अच्छे से इनके पत्तों को मिट्टी में अच्छे से पानी मिल जाए, फिर आपने इनको हटा लेना है। 1 आधे घंटे के लिए बारिश में रख सकते हैं इनको, और फिर देखना इनकी जो रुकी हुई ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। मैंने इन प्लांट के साथ एक्सपीरियंस किया है, इनकी जो ग्रोथ है अच्छे से नहीं हो रही थी, जैसे ही मैंने इनको बारिश में रखा बिना किसी फर्टिलाइजर की जो प्लांट की ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो गई। उसके बाद देखिए इस तरीके से जो डायफिनबेकिया के प्लांट होते हैं, इनको भी ज़्यादा बारिश में तो नहीं रखना है, मगर कुछ देर के लिए बारिश में इनको रख सकते हैं। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मगर जब आपने देखना है कि इनके गमले की मिट्टी सूखी है, इनको पानी की ज़रूरत है, तो फिर आप जब आपके एरिया में बारिश हो रही है तो आप इनको बारिश में रख सकते हैं 1 आधे घंटे के लिए। जब इनको पत्तों को इनकी मिट्टी में अच्छे से पानी मिल जाए फिर आप इनको हटा सकते हैं। फिर देखना आपके जो प्लांट की ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। बारिश का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको प्लांट को ज़रूरत होती है उनकी, तो जब उनको मिलते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट होते हैं जो बारिश के पानी मिलने से बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जैसे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, तो इसको भी आप कुछ देर के लिए बारिश में रख सकते हैं अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। मेरा देखिए ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो मैं भी इसको बीच बीच में बारिश में रखती रहती हूँ। जब इसके गमले को जब इस प्लांट को अच्छे से पानी मिल जाता है, इसकी मिट्टी अच्छे से भीग जाती है, फिर मैं हटा लेती हूँ और फिर हफ्ते के बाद फिर इसको इस तरीके से बारिश में रखती हूँ कुछ देर के लिए, 1 आधे घंटे के लिए। तो फिर ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आपका भी सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है फर्टिलाइजर देने के बाद भी, तो फिर आप इसको बारिश में रखिए। अगर आपका क्रोटोन का प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो आप इसको कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर ना देके कुछ देर के लिए बारिश में रखिए। जब भी आपके एरिया में बारिश होती है तो 1 आधे घंटे के लिए बारिश में रखिए, तो फिर देखना आपके क्रोटोन के प्लांट की कितनी अच्छे से ग्रोथ होती है। मेरे पास भी जितने भी क्रोटोन के प्लांट हैं उनको मैं ज़्यादा फर्टिलाइजर देने के बजाय अभी बरसात के सीजन में उनको कुछ देर के लिए बारिश में रखती हूँ। जब इनको बारिश का पानी अच्छे से मिल जाता है फिर हटा लेती हूँ और इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होती है। अगर आपका जो प्लांट है, अगर आपका इस तरीके से हैंगिंग में लगा हुआ प्लांट है, काफ़ी मैच्योर प्लांट है, अगर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है और बेबी प्लांट्स नहीं बन रहे हैं, तो इसको आप कुछ देर के लिए बारिश में रखिए और देखिए आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है बारिश के पानी की वजह से ही बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है। कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर ना देके आप थोड़ी देर के लिए इसको बारिश में रखिए, तो प्लांट को जो है बारिश का पानी जब अच्छे से मिलता है तो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाती है। मेरे भी अपने जितने भी प्लांट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जब भी इनको पानी की ज़रूरत होती है, हमारे एरिया में बारिश होती है तो बारिश में इनको मैं ज़रूर रखती हूँ। लगातार बारिश में नहीं रखना है, पर कुछ देर के लिए रखना है बारिश में, फिर हटा लेना है। फिर जब अगली बार फिर इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए, फिर जब आपके एरिया में बारिश हो फिर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तो इस तरीके से बारिश का पानी प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है इनमें। तो देखिए क्रिसमस ट्री भी इन दिनों बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप उसको जो है ऐसे पानी देने के बजाय जब उसकी मिट्टी सूख जाए आप उसको बारिश में रखिए कुछ देर के लिए, तो देखना आपका जो प्लांट है कितने अच्छे से ग्रोथ करता है। रुकी हुई उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से होगी। बारिश का पानी बहुत ही जो है यूजफुल या लाभदायक होता है प्लांट के लिए। तो अगर आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है क्रिसमस ट्री, तो इसको भी जो है ऐसे खुद पानी देने के बजाय जब भी आपके एरिया में बारिश हो तो थोड़ी देर के लिए इसको रखिए। तो देखिए किसी भी ज़्यादा फर्टिलाइजर देने के बजाय आप इसको बारिश का पानी जितने अच्छे से देंगे उतने अच्छे से आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो होगी। तो देखिए अगर आपका प्लांट पर्पल हार्ट जो है अच्छे से जो है फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो
उसको आप एक तो धूप में रखिए, ऊपर से जो है आप इसको बारिश में रखिए, तो देखना इसकी जो ग्रोथ है कितनी तेजी से होती है। तो अगर आपका चेन प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, नए नए प्लांट निकाल के आपको नहीं दे रहा है, तो कुछ देर के लिए इसको रखिए बारिश में। तो देखिए इस तरीके से आपको जो इसके बेबी प्लांट्स भी हैं उसमें से भी आपको नए नए प्लांट जो है देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बरसात के सीजन में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं बिना किसी फर्टिलाइजर के ही। तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।